तो सभी को राम राम साहब। अब देखो आज जो टॉपिक लेंगे ना वो होगा प्रॉफिट है, मतलब लाभ है। क्या बात है, लाभ और अन्य। अब इसमें दो ही बातें सीखनी है। अपने सामने टॉपिक में दो बातें आएंगे। जैसे कई बार देखोगे तो लिखा मिलेगा 20% है लाभ, है ना, और कहीं लिखा मिलेगा 10% है अन्य। बस इसको समझ लो, टॉपिक पूरा हो जाएगा। दो ही बातें सीखनी है। अब 10-20% लाभ का मतलब क्या है, तो देखो इसको लिखते हैं 20/100। 20/100 यानी प्रतिशत को हटा दो और बटा में 100 लगा दो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को आपने खरीदा, यानी उसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जब कितना हो 100 रुपये हो, तो उस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 20। तो ये आपका क्या है, प्रॉफिट का मतलब है लाभ। तो लाभ आप लोग कितना है 20। अब 100 वाली वस्तु को 20 रुपए के लाभ से बेचे, तो फिर बेचा कितने में, आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, मतलब सेल प्राइस कितना होगा, सेल प्राइस होगा 120। तो हमने एक बात सीख ली कि 20% लाभ हुआ। अब शॉर्ट भी लिख सकते हैं। एक तो लिखा हमने कॉस्ट प्राइस। अब 20% लाभ के अंदर तीन बातें लिखनी है कि कॉस्ट प्राइस तो आपका कितना है 100, प्रॉफिट कितना आपका 20, आपका सेल प्राइस कितना है 120, सेल प्राइस 120 है। समझ में आया। इसके बाद देखो 10% आनी है। 10% आनी का मतलब 10/100। तो 100 यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और 10 यहाँ पे क्या है लॉस का मतलब है हानि। अब देखो 100 वाली वस्तु को 10 रुपए की हानि से बेचा, तो कितने में बेचा आपने, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बोले तो सेल प्राइस कितना हो गया 90। क्या हो गया 90। तो आप अब सीधी बात बताओ कि 10% आनी है, इससे आप क्या समझते हो कि भाई कॉस्ट प्राइस तो कितना है, कॉस्ट प्राइस है 100, तो आपका लॉस कितना हुआ यहाँ पे 10 का, आपका सेल प्राइस यहाँ पे कितना है 90, यानी क्रय मूल्य आपका 100, आनी यहाँ पे 10 और विक्रय मूल्य यहाँ पे 90। अब हमने जो सीखा वो बात क्या थी कि क्रय मूल्य को तो कॉस्ट प्राइस को तो क्या लिखना है 100 लिखना है। हर में ही 100 लिखा। देखो क्रय मूल्य लाभ हो चाहे हानि हो, क्या लिखे हो 100। अब विक्रय मूल्य को क्या लिखा आपने, सेल प्राइस को क्या लिखा है 100 ± और जहां लाभ था वहां पे तो क्या कर दिया आपने प्लस, और जहां पे हानि थी वहां पे क्या कर दिया माइनस। यानी क्रय मूल्य बराबर क्या मानेंगे 100 और सेल प्राइस बराबर मानेंगे 100 ± आर, 100 ± आर। अब एक बात हमने पढ़ी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट गुणा में 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस। और यहाँ पे लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा लॉस गुणा में 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस, यानी लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा में 100 बट्टा में क्रय मूल्य, और हानि गुणा में 100 बट्टा में क्रय मूल्य। अब इसमें 4 बातें हैं छोटी छोटी, 1 2 3 और 4। इसी बात पे ये टॉपिक हो जाता है आपका समाप्त। अब इस पे गाना बजाना करेंगे भैया। तो क्रय मूल्य क्या मानते हैं अपन 100, विक्रय मूल्य 100 ± आर, लाभ प्रतिशत लाभ गुणा में 100 बटा में क्रय मूल्य, और हानि परसेंट क्या मानते हैं हानि गुणा में 100 बटा में विक्रय मूल्य। 4 ही बातें, समझ में आई बात। अब आपको क्या मिलेगा कि पर्सन में मान लो कि क्रय मूल्य दिया हो तो किसके बराबर लिखेंगे 100 के बराबर। अब मान लो कि किसी पर्सन में हानि दी हो, हानि दे रखी हो, तो हानि में उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होगी उसके बराबर। लाभ दिया हो तो लाभ, जैसे मान लो कि 1400 रुपए का लाभ हो रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ से 1400 रुपए के मुनाफे से बेचा, तो वस्तु को कितने में खरीदा, ऐसा भी बोल सकता है। मेरी बात समझ रहे हो। अब आपको पर्सनों की लैंग्वेज नहीं लिखनी है, पर्सनों की लैंग्वेज सिर्फ समझनी है कि क्या लिखेगा, ठीक है। अब देखिएगा, पहला नोट लिखना नहीं है, आराम से समझेंगे।
ये दो डाटा लिखी हुई है। इस पे मैं पर्सन बोल के बता रहा हूं कि 9,000 रुपए मूल्य वाली वस्तु को 20% मुनाफे से कितने रुपए में बेचा जाएगा, कितने रुपए में बेचा जाएगा। यानी 9,000 रुपए वाली वस्तु को 20% मुनाफा, मुनाफा मतलब फायदा, फायदा मतलब लाभ, और हानि मतलब नुकसान, नुकसान बोलेगा। तो यहाँ पे किसी वस्तु को 9,000 रुपए मूल्य वाली वस्तु को 20% के मुनाफे से कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला मैंने कि 9,000 रुपए मूल्य वाली वस्तु को, तो 9,000 तो यहाँ पे क्या है, क्रय मूल्य। 9,000 रुपए क्या है, क्रय मूल्य। 20% मुनाफे से कितने में बेचा जाएगा, तो 20% यहाँ पे क्या है, लाभ। तो आपको दो चीजें मिलेंगी। क्रय मूल्य मान लो कि कितना बता रहा है, 9,000, आपको प्रॉफिट बता रहे हैं 20%, प्रॉफिट है 20%। तो आपको कह रहा कि बताइए सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस क्या। आप क्या सीखे अभी, 20% का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य जब 100 है तो विक्रय मूल्य 120 है, और मुनाफा यहाँ पे 20 का। तो दिया क्या आपको, क्रय मूल्य। क्या दिया, क्रय मूल्य। जब आपको क्रय मूल्य दे रखा है तो यूनिट क्रय मूल्य की रखेंगे। तो क्रय मूल्य की यूनिट, सीपी की यूनिट कितनी होगी आपकी, क्रय मूल्य सीपी बराबर कितना है 100, और 100 यूनिट बराबर कितना मानेंगे यहाँ पे 9,000, कितना 9,000। ये तो दिया हुआ है कि क्रय मूल्य आपका 100 यूनिट के बराबर है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि को सेल प्राइस क्या होगा या कितने रुपए का मुनाफा हुआ। दो ही बातें पूछ सकता है। देखो पर्सन की लैंग्वेज फिर से सुनो कि 9,000 रुपए मूल्य वाली वस्तु को 20% मुनाफे से कितने रुपए में बेचा गया। अब बेचा गया तो मतलब क्या पूछ रहे हैं, सेल प्राइस। अब बताओ 20% लाभ से वस्तु को बेचा तो कितने में बेचा गया, 120। तो यहाँ पे सेल प्राइस कितना होगा, 120। 120 यूनिट का मान हमें नहीं पता, पर्सनवाचक चिन्ह। अब 2 जीरो से आप ये 2 जीरो काटिए। अब 12 को 120 को 90 से गुणा किया तो 12 नम्मा 108 और 2 जीरो तो 10,800 रुपए, 10,800 रुपए। अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाता कि पर्सन की लैंग्वेज बदल देता कि 9,000 रुपए लिखित मूल्य वाली वस्तु को 20% लाभ से कितने रुपए के मुनाफे से बेचा गया, कितने रुपए के मुनाफे से बेचा गया, तो वहां पे लाभ वाला ये मत करिएगा आप। 100 बराबर कितना आपका 9,000, 100 बराबर 9,000, और मुनाफा कितने का हुआ 20% लाभ का, मतलब 20 का लाभ है तो लाभ निकालेंगे तो 20 बराबर पर्सनवाचक है चिन्ह, और 2 जीरो से आप 2 जीरो काटेंगे और गुणा किया तो कितना आया, क्रॉस मल्टीपल किया तो 9 दूनी 18, तो कितना 1,800 रुपए का क्या हुआ मुनाफा, यानी 1,800 रुपया को बचे हुए लाभ हुए। ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका प्रॉफिट है। आप सीधा प्रॉफिट भी बता सकते हो। क्या बता सकते हो, प्रॉफिट। अब ये मान लो कि यही डाटा फिर आपके सामने, और पर्सन में कह दिया कि 8